गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ दर्शित गोयानी बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 15 12 साइंस एनसीईआरटी का हम सिलेबस पढ़ रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया कि क्या है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे किया जाता है, उसकी जो न्यूमेरिकल जो भी सारी डिटेल थी वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से बचा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो लॉस हो रही है बायोडाइवर्सिटी, तो लॉस हो रही है जो बायोडाइवर्सिटी, जो बहुत सारी जो स्पीसीज है वो लॉस हो रही, तो उसको लॉस होने से कैसे रोका जा सके, उसका प्रोटेक्शन कैसे कर सके, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 15 के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर सुटेबल डेवलपमेंट इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर बायोडाइवर्सिटी के कंजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग हुए थे, बहुत सारी प्रोसेस हुई थी। बायोडाइवर्सिटी वी एक्सपीरियंस टुडे, इट इज अ रिजल्ट ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर इवोल्यूशन to effectively promote ecosystem conservation and integrate management of natural resource is needed। जैसे कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, उसका प्रोटेक्शन करेंगे, तो उसकी हेल्प से, मतलब बायोडाइवर्सिटी की हेल्प से जो भी हमारी प्रोसेस चल रही है, लाइक हमें बहुत सारी जो हमारी इकोसिस्टम की बहुत सारी जो प्रोसेस नेचुरली मैनेज हो रही है, और जो नेचुरल रिसोर्स हमें मिलता है, जैसे कि फूड मिलता है, जैसे कि ऑक्सीजन मिलता है, वो सारी जो प्रोसेस है, जैसे कि हम प्लांट की बहुत सारी जो स्पीसीज है उसको कंजर्व करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके हेल्प से हमें बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो बेनिफिट हो सके, और ये जो बहुत सारी जो बायोडाइवर्सिटी के लाइक उसमें से हम बहुत सारी जो प्लांट्स है उसमें से हम मेडिसिन बना सकते हैं, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो प्लांट की स्पीसीज है जो मेडिसिन बनाने में हेल्पफुल होती है, मतलब उसको मेडिसिनल प्लांट बोले जाते हैं। तो ये मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, वो उसकी जो कोई स्पेसिफिक स्पीसीज है वो अगर रिमूव हो गई तो क्या होगा कि हमारी बहुत सारी जो नेचुरल ऐसी जो साइकिल है, हमें हम मेडिसिन के लिए स्पेसिफिक वही स्पीसीज पे डिपेंडिंग थे, अगर वही स्पीसीज रिमूव हो गई हमारे अर्थ में से, तो हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकते हैं। और ये बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होने में बिलियंस ऑफ साल लगते हैं, तो वैसे ही हम उसको रिमूव नहीं होने देंगे। एंड देन आफ्टर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नेसेसरी टू चैलेंज पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ। और बायोडाइवर्सिटी का अगर हम कंजर्वेशन करेंगे तो हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ भी अच्छा रहता है। तो लेट्स वी विल डिस्कस इन अवर बुक्स टॉपिक बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। व्हाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, व्हाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ता है, क्यों हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ पे कुछ थियरी दी गई है। देयर आर मैनी रीजंस, सम ऑफ ऑब्वियस एंड अदर नॉट बी ऑब्वियस, but all equally important. They can be grouped into three category: narrow utilization, broadly utilization and ethic। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, तो उसके डिपेंडिंग बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट तो ऑब्वियस, मतलब बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए जरूरी भी है, हमारे नेचुरल रिसोर्स के लिए जरूरी है। देन आफ्टर हमारी नेचुरल रिसोर्स के लिए वो जरूरी नहीं है। सपोज बहुत सारे प्लांट की स्पीसीज ऐसी है जो हमें उसका कोई भी यूजेज हम नहीं करते, तो वो भी ऐसा होता है। बट ऑल इक्वली इम्पोर्टेंट, बट सारे रीजंस है जो हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि नैरो यूटिलिटेरियन, देन आफ्टर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। ये जो तीन रीजंस है, जो कैटेगरीज है, उसमें डिवाइड किया है। फर्स्ट तो नैरो यूटिलिटेरियन की वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। और तीसरा हमारा है इथिकल्स, जो हमारा इथिकल्स रूल्स है उसकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि नैरो यूटिलिटेरियन के लिए क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। तो नैरो यूटिलिटेरियन अरेंजमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियसली, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए फर्स्ट हमारे पास मेथड है
narrow utilitarian. The conserve biodiversity are obvious. Human derived countless direct economical benefit from natural foods, carols, pearls, and fruits, firewood, fibers, construction materials, industrial products, tannins, lubricants, dyes, resins, perfumes, and product of medicinal importance. नैरो यूटिलाइजेशंस के डिपेंडिंग ये रीजन है कि हमें बायोडाइवर्सिटी इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को इसलिए कंजर्व करना पड़ेगा कि हम बायोडाइवर्सिटी के डिपेंडिंग उसके बहुत सारे जो इकोनॉमिकल ह्यूमन के बेनिफिट में और इकोनॉमिकल उसके बहुत सारे जो बेनिफिट है, लाइक हमें फूड मिलता है, फायरवुड मिलता है, फाइबर्स मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाई, रेजिन, परफ्यूम्स बनाने के लिए भी हमारी जो बहुत सारी स्पीसीज है, प्लांट की बहुत सारी फ्लावर की स्पीसीज है, वो रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से हमें अगर वो सारे डिफरेंट डिफरेंट स्मेल आती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल स्मेल आती है, ऐसे जो फ्लावर है, ऐसे जो स्पीसीज है, उसको हमें कंजर्व करना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिकल बेनिफिट है उसके डिपेंडिंग है। उसके बाद बहुत सारी डाइज, रेजिन, उसके बाद बहुत सारी लुब्रिकेंट्स और टैनिन्स भी हमें ऐसे ही बहुत सारी नैरो स्पीसीज में से मिलती है। देन आफ्टर मेडिसिनल इम्पोर्टेंट भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका हाईली है, क्योंकि कोई भी डिजीज है उसकी हमने मेडिसिन बनाई है तो कोई ना कोई प्लांट में से या कोई ना कोई एनिमल्स में से उसकी एंटीबॉडी रिमूव करके हमने वो किया है। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग करंटली sold in the market worldwide are derived from the plants, and 25,000 species of plant contribute the traditional medicine used on native peoples around the world. वर्ल्ड में 25,000 जितनी प्लांट की स्पीसीज है वो मेडिसिन बनाने के लिए यूज होती है, और 25% जो ड्रग बनती है, हमारी जो दवाई बनती है, वो वर्ल्ड वाइड प्लांट में से बनाई जाती है करंटली मार्केट में। तो ये रेशियो है, इसीलिए भी हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा, जैसे मैं पहले बताया था। उसके बाद nobody now how many more medicine useful plant there are a tropical rainforest waiting to explore. हमें ऐसा पता भी नहीं है कि कौन सी प्लांट की स्पीसीज कौन सी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये तो हम जानते हैं कि 25,000 प्लांट है वो मेडिसिनल प्लांट है, ऐसे तो बहुत सारे प्लांट है जो हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पे वेट कर रहे हैं कि हमें एक्सप्लोर करो, कि हमें ढूंढो, और तुम इस दवाई में इस प्लांट को एज अ आप यूज करो, एज अ मेडिसिन आप यूज करो। तो ये भी एक मेन हमारा एम है कि इसकी वजह से ही हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देन आफ्टर within the increased resource put into the bioprocess, packing, exploring molecules, genetics, species level diversity for a product of economical importance. Nation and would reach a biodiversity can expect to reap enormous benefits. और बायोप्रोस्पेक्टिंग मतलब जो रिसोर्स है उसमें भी बहुत सारा इंक्रीमेंट होता है बायोडाइवर्सिटी की वजह से, और इसकी वजह से हमें जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी, और जो उसकी प्रोडक्ट है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसकी वजह से हमें नैरो यूटिलाइटेरियन है एक कैटेगरी है जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की वजह बताता है, एक रीजंस बताता है। उसके बाद दूसरा हम रीजंस देखते हैं, दूसरी कैटेगरी देखते हैं जिसमें हमें क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पे एक चार्ट मैंने दिया है, बहुत इजी है। वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू क्या है, तो डायरेक्ट वैल्यू एंड इनडायरेक्ट वैल्यू। फर्स्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट वैल्यू है कंजप्टिव यूज वैल्यूज एंड प्रोडक्टिव यूज वैल्यू। देन आफ्टर इनडायरेक्टली हम यूज करते हैं सोशल एंड कल्चरल वैल्यू, इथिकल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यूज, ऑप्शन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल सर्विस वैल्यू। ये हमारी जो बायोडाइवर्सिटी के उसकी वजह से इतने सारे जो बेनिफिट है, उतने सारे जो उसके जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे रूटीन लाइफ में ह्यूमन बीइंग को और पूरी जो अर्थ है उसको होते हैं। व्हाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, तो बायोलॉजिकल रिसोर्स, इकोसिस्टम सर्विस एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो
तो ये बहुत बहुत इजी टॉपिक है हमारा कि क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। देन आफ्टर ब्रॉडली यूटिलाइज यूटेरियन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है कि क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। तो उसके अंदर हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है ब्रॉडली यूटिलेरियम agreement say that biodiversity play a major role in a many ecosystem service that nature provide. Fast dwindling Amazon forest in estimate to produce through the photosynthesis 20% of the total oxygen in the earth atmosphere। जैसे कि हमने बताया था कि इकोसिस्टम है उसमें से बहुत सारी जो नेचुरल सर्विस है वो भी हमें हमारी जो पूरी इकोसिस्टम है देती है। जैसे कि 20% जो ऑक्सीजन है पूरी अर्थ में वर्ल्ड वाइड, वो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ जो हमारे अमेज़न फॉरेस्ट है वहां से, अमेज़न के रेन फॉरेस्ट है वहां से मिलती है। इसी वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट को हमारे अर्थ के लंग्स बोला गया है, हमारे अर्थ के लंग्स बोले जाते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होता है तब ऑक्सीजन रिमूव होता है, CO2 एंटर होता है। ऐसा हमने 11th में चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट उसके अंदर देख लिया है। उसके बाद बात करें कैन वी पुट अन इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ दिस सर्विस बाय नेचर। आप कह सकते हैं कि 20% ऑक्सीजन हमें ये पूरी इकोसिस्टम देती है, ये पूरी बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट की जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से मिलता है। तो क्या इसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी प्राइस कितनी होगी? अगर आप इस सर्विस लेते हैं, आप ऑक्सीजन प्लांट के पास से लेते हैं, तो आप कोई भी जो चार्जेस है वो आप इकोसिस्टम को देते हैं? नहीं। तो उसके चार्जेस के डिपेंडिंग हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका प्रोटेक्शन करना है, जो बायोडाइवर्सिटी के उसका प्रोटेक्शन करना है। यहाँ पे लिखा है यू कैन गेट सम आइडिया फॉर फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड ऑन सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है कि आप जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तब ऑक्सीजन का सिलेंडर की प्राइस कितनी होती है? 2000, 3000, 5000, 6000 जितनी ऑक्सीजन बेचते हैं, जो हमें प्लांट्स में से मिलता है, प्लांट्स हमें फ्री में देता है। तो आप उसकी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर में जब आता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है। उसके डिपेंडिंग आप देख सकते हैं कि हमारे प्लांट है जो इकोनॉमिकल, उसकी जो वैल्यू है, उसकी सर्विस है जो नेचर में मिलती है, उसकी वैल्यू क्या होगी। उसके बाद जो पॉलिनेशन प्रोसेस है, पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट कैन नॉट गिव अ फ्रूट्स एंड सीड। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा, नेचर में हमने देखा था कि पॉलिनेशन की हेल्प से बहुत सारी जो प्लांट है और पॉलिनेट होते हैं, और पॉलिनेट होने की वजह से फर्टिलाइज होते हैं। अगर नेचर में पॉलिनेशन नहीं होगा, इंसेक्ट की जो स्पीसीज है वो अवेलेबल नहीं होगी, प्लांट की जो बहुत सारी जो स्पीसीज है, सपोज इंसेक्ट की हेल्प से बहुत सारा पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट है, हमारे जो इंसेक्ट की जो बहुत सारी स्पीसीज है जो पॉलिनेशन में हेल्पफुल होती है, हनी बी है, लाइक उसके बाद बी है, ऐसे बहुत सारी जो स्पीसीज है इंसेक्ट की वो पॉलिनेशन के लिए हेल्पफुल होती है, बटरफ्लाई। अगर उसकी स्पीसीज लेफ्ट हो गई, रिमूव हो गई हमारे अर्थ में से, तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होने की वजह से हमें फ्रूट्स और सीड नहीं मिलेगी। अनदर सर्विस है इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू द pollinatory layer, bees, then after bees, bumblebees, birds and bats. What will be the cost of the accumulate the pollinatory without help for natural pollinator? आप कोस्ट निकाल सकते हैं। अगर नेचुरल पॉलिनेटर नहीं है, हनी बीज नहीं है, बैट्स नहीं है, बर्ड्स नहीं है, ये जो पॉलिनेटर लेयर है जो बीज से बनता है, बर्ड्स और बैट्स एक्सेट्रा सब इकट्ठा होके, बम ब्लिट्स, जो बम ब्लिप्स है, बर्ड्स है, बैट्स है, बीज है, वो सब इकट्ठा होके जो पूरा एक लेयर बनाता है पॉलिनेटर का। अगर ये पॉलिनेटर का लेयर नेचुरली नहीं होगा तो आपको आर्टिफिशियली पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियली पॉलिनेचर का कॉस्ट कितना आता है? आपको पता है कि वो हाईली कॉस्टेड प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि आपको सब प्लांट के पास सारी जो फीमेल्स के जो फीमेल के पास हमें मेल गेमेट्स को ले जाना पड़ेगा और फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ेगा। तो ये बहुत हार्ड प्रोसेस है और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर अदर इंटेंजिबल बेनिफिट that we derive from the natural as the aesthetic pleasure of walking through thick wood, watching
spreading flowers in full bloom of a walking up to bulbul song in the morning. Can we put price tag in such a thing? आपको पता है कि आप बहुत सारी जब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे आप फ्लावर्स गोड को चढ़ा गोड को उसके फ्लावर्स का जो एक गुच्छ होता है वो आप लेके जाते हैं। उसके बाद वो भी हमें नेचर में से मिलता है। उसके बाद आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तो बुलबुल सॉन्ग गाते हैं, जो बुलबुल होती है वो सॉन्ग गाती है, तो बुलबुल जो सॉन्ग गाती है उसकी हेल्प से हमारा जो माइंड होता है कितना फ्रेश हो जाता है। तो ये सब नेचुरली हमें मिलता है। ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है, वो एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से ये सब होता है। तो ये इसका ये सब जो हमें नेचर में से मिल रहा है उसकी प्राइस आपको आप लगाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कितनी भी प्राइस दे दीजिए आर्टिफिशियल बुलबुल का सॉन्ग आप अपने घर पे आप अपने घर पे कोई भी ऐसा बुलबुल ले आइए, आर्टिफिशियल वो सॉन्ग गाएगा, आपको मजा नहीं आएगा। जब नेचुरली ये बुलबुल मॉर्निंग में जब सॉन्ग आते हैं, उसके बाद स्प्रिंग फ्लावर्स होते हैं, स्प्रिंग में जब फ्लावर्स निकलते हैं, आप वॉचिंग करते हैं कि जब मॉनसून आता है और स्प्रिंग में जब आप फ्लावर्स को वॉच करते हैं और उसके बाद आप वॉक करते हैं, तब आप बुलबुल को सॉन्ग गाते हुए सुनते हैं। तो ये जो सारी नेचुरली जो हमें बेनिफिट एज अ हमारी जो माइंड है उसको फ्रेश करता है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी प्राइस आप नहीं लगा सकते। इसकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये सब हमें अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करेंगे तो मिलेगा नहीं। देन आफ्टर लास्ट और थर्ड टॉपिक है हमारा एग्रीमेंट है, वो था एथिकल कैटेगरी, एथिकल एग्रीमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी related to what we own the millions of plants, animals and microbe species with the whom we share this planet. uh, Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has interesting values, even if it is may not be a current of any economical value to us. We have a moral duty to care for their well-being and pass to our biological legacy in a good order to future generation. इथिकल एग्रीमेंट ऐसा है कि इथिकल एग्रीमेंट में अब हमें पता चल गया है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी के उसकी वैल्यू क्या है, उसके डिपेंडिंग उसके जो फिलोसॉफिकली और स्पिरिचुअली उसकी वैल्यू क्या है हमें रियलाइज हो गया है। और हमें वही स्पीसीज और यही बायोडाइवर्सिटी में जो भी एनिमल प्लांट की स्पीसीज है उसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा और उसको लीगली हमें हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो देख सके स्पीसीज को। और जैसे कि आज से 100 या 150 साल बाद भी ये बुलबुल सॉन्ग गाती हो, स्प्रिंग में फ्लावर्स सारे खिल जाएंगे, ओपन हो जाएगी, उसकी स्मेल, उसको देखने का मजा सब ले सके और सबको इस नेचर में उस नेचर का जो फंक्शन है वो देखने में उसका जो मैन्युअली उसका जो ब्रेन वर्क करता है वो अच्छे से हो। ये जो एथिकल है, एथिकल एग्रीमेंट, उसके हिसाब से यहाँ पे ये सब लिखा गया है कि ethical agreement for a conserving biodiversity related to what we own the millions of plant, animal and microspecies of whom we are share this planet. Philosophical or spiritually, we need to realize that every species has a interesting values, even if it may not be a current of any economical value to us. We have a moral duty to care for this world being in the past on our biological legacy in a good order to future generation. हमें इथिकल एग्रीमेंट के हिसाब से जो माइक्रोब्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उस सब का प्रोटेक्शन करना होगा हमारे प्लांट में। उन सब का जो फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअली जो वैल्यू है वो रियलाइज होके उसकी जो स्पीसीज है उसको आगे बढ़ाना है, उसको जिंदा रहना देना, वो रिमूव ना हो हमारी बायोडाइवर्सिटी में, उसका ध्यान रखना है। और इकोनॉमिकल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको भी ये बताना है कि बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू क्या है और उसकी अरेंजमेंट क्या है। इसीलिए हमारे चैप्टर्स के अंदर आप सब लोग, आप सब स्टूडेंट ये जान सके, ये आपको पता चले कि प्लांट का क्या फंक्शन है,
बायोडाइवर्सिटी का हमारे रूटीन लाइफ में क्या उसका रोल है वो आप सब लोग जान सके, इसीलिए है हमारे चैप्टर्स में ये जो पूरा बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के 4th चैप्टर दिए गए हैं। तो यहाँ तक आज रखते हैं कि वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। आपको सीधा यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो उसके अंदर आपको ये तीनों एग्रीमेंट, नैरो, देन आफ्टर ब्रॉडली एंड इथिकल, इन तीनों एग्रीमेंट के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। बहुत बहुत इजी है। आपको एमसीक्यू में भी ये 25% ऑफ ड्रग्स करंटली शोड इन मार्केट वर्ल्ड वाइड डिराइव फ्रॉम अ प्लांट एंड 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड वर्ल्ड में 25,000 प्लांट की स्पीसीज है जो मेडिसिनल प्लांट है। उसके बाद 25% ड्रग हमारी वर्ल्ड वाइड प्लांट में से बनाई जाती है। ये सारी जो डिटेल है हमें याद रखनी है। तो आज यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।